हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वाइट रेड लस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ससेक्स और ग्लॉस्टरशायर के बीच में। वैसे ये मैच 7 बजे है, तो टेक्निकली रात तो नहीं, अब शाम ही कह सकते हो। कल के मैचेस की अगर हम बात करें तो पहला मैच जो था डरहम का, वो मैच हमारे लिए उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि ग्राहम क्लार्क का हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था और उन्होंने काफ़ी रन बनाए थे। बाकी माइकल जोन्स और एलेक्स लीज का मैंने बताया था। ब्रैडन कार्ड्स तो मुझे लगता है नहीं स्मॉल लीग में कोई ज़्यादा ले रहे होंगे। और उनका हमने कहा था रिकॉर्ड वगैरह तो ठीक है, लेकिन बैटिंग से उतना खास कुछ नहीं किया, बॉलिंग से था और बॉलिंग वो नहीं करा रहे थे, इसीलिए हम नहीं ले रहे थे। तो इसीलिए ओवरऑल उतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया। हालांकि अगर सेकंड इनिंग्स में मैच होता तो क्या पता क्या होता, क्योंकि ड्रिसल विकेट्स ले रहे थे, उसके बाद बाकी बॉलर्स भी हमारे थे, लेकिन पता नहीं। तो मैं उसको बुरा ही ड्रॉस ही कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन अगले मैच पे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट गया हमारे लिए, और जो ससेक्स सरे और सोमरसेट का मैच हमने कवर करा था, और फिर से आपने देखा कि क्या हुआ। जैसे जैसे हमने बातें करी थी वैसे ही चीज़ें गई। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत क्रिस्टल क्लियर था, सारी चीज़ें हमने जैसा बोला था। लॉरी इवांस का प्रेडिक्शन हमने किया था, लॉरी इवांस वापस से फेल हुए। इस सोधी कुछ लोग ड्रॉप कर रहे थे, उनको हमने लिया था। तो बाकी ओवरऑल चीज़ें अच्छी गई सरे वाले मैच पर, लेकिन डरहम वाला मैच उतना अच्छा नहीं गया। अभी अगर इन दोनों टीम्स की बात करें तो देखो, ग्लॉस्टरशायर तो बाहर हो ही चुकी है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इनके पास कि ये मतलब नॉकआउट में पहुंच सके, टॉप 4 में फिनिश कर सके। ससेक्स क्या है कि ससेक्स फिलहाल के लिए छठे स्थान पर है या पाँचवें स्थान पर है, मेरे ख्याल से पाँचवें छठे स्थान पर है। इनके ऊपर जो टीमें हैं, मतलब चौथे और पाँचवें या तीसरे या चौथे पायदान की जो टीमें हैं, जिनको ओवरटेक करके इनको जाना पड़ेगा, इनका आखिरी मैच है वैसे ये तो, उनसे वो मतलब मैथमेटिकली तो शायद पॉइंट की बराबरी कर भी रहे, लेकिन इनका नेट रन रेट बहुत बुरा है। तो अनलेस कि केंट और एसेक्स जो इनके ऊपर हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारे आपने आखिरी 1-2 मैचेस में, तो ससेक्स के पास जो मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी है वो भी नहीं रहेगा। तो ये मैच आप कह सकते हैं कि औपचारिकता ही रह गई है, क्योंकि टेक्निकली ज़्यादा मौके नहीं है दोनों टीमों के पास ही। ग्लॉस्टरशायर तो वैसे ही बाहर हो चुकी है और ससेक्स के पास भी उतना मौका नहीं है जितना दिख रहा है। लग भी रहा है कि थोड़ा बहुत है, नहीं है, लग रहा है ऐसा, ठीक है। ससेक्स कल खेल के आई है, उन्होंने अपना मैच जीता हुआ है, जहाँ पर उन्होंने केंट को काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया था। लगभग 100 रन के डिफरेंस से डकवर्थ लुईस लग गया था उसके बावजूद भी उनका रन रेट बहुत बुरा है। तो आप समझ सकते हैं कितने बुरे रन रेट से वो चल रहे हैं। और इस सीज़न में हमने ये उम्मीद भी करी थी ससेक्स की टीम से, क्योंकि उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं रहने के प्लेयर से वो हालत जो होना था वही हुआ। फिर भी तो चलो बोपारा ने एक्सपीरियंस ब्रिंग किया मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, अगर वो चले तो कुछ बात बने। कल के मैच में भी उन्होंने 100 मार के रखा हुआ था, लेकिन बाकी बैटिंग में भी बहुत एक्सपीरियंस की कमी रही है। बॉलर्स एक आध मैच में कुछ चले होंगे, शायद आने वाले 1-2 साल में बहुत अच्छा कर भी जाएं, लेकिन अभी तो बहुत एक्सपीरियंस की कमी है, वो पूरी तरीके से दिखी है। और ये टूर्नामेंट में इसी रीज़न की वजह से ससेक्स काफ़ी पीछे रह गई है। अगर हम दूसरी तरफ से ग्लॉस्टरशायर की बात करें तो इस ये सीज़न और भी बुरा रहा है इनके लिए। स्पेशली एक झटके में बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने जो खोए हैं, ठीक है। बेनी हवेल हो गए, रायन हिगिंस हो गए, ग्लेन फिलिप्स जो भी पिछले सीजनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वो भी नहीं रहे। बॉलिंग से भी कुछ और प्लेयर्स चले गए। बैटिंग में भी जो उनके कैप्टन हुआ करते थे क्रिस डेंट, वो भी पहले कुछ मैचेस के बाद से नहीं खेल रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहे हैं इनके लिए। तो जो इनका मोटा मोटा मीडियोकर सीजन रहता था वो इस सीजन में और भी बुरा नज़र आया है, और परफॉर्मेंस के नाम पे कुछ भी खास वो नहीं कर पाए हैं। एक आध कुछ प्लेयर्स चले भी होंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है इनकी टीम में, और जो होना था वही हुआ। तो ये मैच का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस तो नहीं है। हालांकि ससेक्स कोशिश तो करेगी कि अपने घर पे मैच जीत के फिनिशिंग नोट जो है वो हाई में रखे। देखते हैं क्या क्या है। अभी क्या है कि इंग्लैंड में बारिश वगैरह शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं कल के मैच डे में भी काफ़ी सारे मैचेस में बारिश की वजह से रुकावट आई, डकवर्थ लुईस लगा। अभी तक ये तो वेदर क्लियर दिख रहा है कि, लेकिन बारिश हो सकता है, उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो काउंटी ग्राउंड होवे में मैच होने जा रहा है, जो कि ससेक्स का घर है। अगर हम आखिरी 5 मैचेस की बात करें तो ये फिक्सचर कॉम्पिटिटिव रहा है। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है इस सीजन में, जो कि ग्लॉस्टरशायर के घर पे हुआ था। ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर 3-2 से आगे वो हैं इस फिक्सचर में अभी के लिए। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या चीज़ अपने को देखने मिल रहा है। काफ़ी सारे चेंजेस होंगे दोनों टीमों में, ये आपको पता ही होगा। मैं बहुत बार इन दोनों टीमों के बारे में बातें कर चुका हूँ कि इनके टीम्स बदलते रहते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या तो दूसरी टीम में जा चुके हैं, तो वो है। लेकिन जो भी है वो बात करते हैं। तो पहला मैच ये ब्रिस्टल में हुआ था, जो कि ग्लॉस्टरशायर के घर है, 2021 का मैच है। ग्लेन फिलिप्स यहाँ पर बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो बात नहीं करते हैं। ग्लॉस्टरशायर ने बना था 177, डिसेंट स्कोर था, जहाँ पर आपको गार्टन दिख जाएंगे। गार्टन ने इस मैच में बैटिंग बॉलिंग सब की करा था, और इस सीजन में ही उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था, लेकिन वो बात अभी गार्टन में नज़र नहीं आती है, जिसके बदौलत उनको इंग्लैंड में भी मौका मिला था इस सीज़न के बाद, लेकिन अभी वो बात उनमें नहीं रही। लेनहम का एक विकेट था, वैन ब्यूरन की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस। ससेक्स ने यहाँ पर वो चेस कर गए,
3 ओवर हाथ में रख के कार्टन के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, और भी कोई रहे होंगे प्लेयर्स, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जॉश शॉ, पेन और वैन ब्यूरन अब पेन खाली अभी खेल रहे हैं, बाकी प्लेयर्स अभी नहीं है। और ससेक्स ने ये मैच जीत हासिल कर लिया और एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आप कह सकते हैं, या मोर देन एवरेज तो कम से कम कह ही सकते हैं, जहाँ पे ससेक्स ने जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये हुआ होवे में। ग्लॉस्टरशायर ने इस बार भी पहले बैटिंग करी, इस बार भी बहुत बुरा भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं। 162 मिल्स, जैक टेलर, ये करंट स्क्वाड में आपको दिख जाएंगे। ससेक्स यहाँ पर निपट गई 135 पे, और वो भी तब जब जाके ओली रॉबिन्सन और टाइमल मिल्स जो दोनों बॉलर हैं, ये ओली रॉबिन्सन मतलब इंग्लैंड में जो खेल रहे हैं वो बॉलर वाले ओली रॉबिन्सन है, ठीक है, कीपर वाले नहीं, तो उनके बदौलत यहाँ 135 बना। नहीं तो यहाँ पर बैटिंग कोलैप्स ही आप कह सकते हो। जहाँ पर भी पेन, इस नाम को थोड़ा गौर से देखना, ठीक है। पेन जब भी खेले हैं, मेरे ख्याल से एक मैच जो आखिरी मैच था, उस मैच को छोड़ के हर मैच में इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन नोटिस करना। यहाँ पे भी आपने नोटिस करी, पेन का 1 विकेट था, यहाँ पे 2 विकेट, बाकी भी कोई बॉलर आए होंगे गए होंगे। अगला मैच फिर से ब्रिस्टल में आई, फिर से ग्लॉस्टरशायर ने पहले बैटिंग करी, फिर से उन्होंने बड़ा स्कोर खड़ा किया। फिर से टेलर, एक और नाम जिनको भी आपको थोड़ा बहुत कंसीडर करना पड़ेगा। पहले मैच पे इनका कुछ नहीं था, दूसरे मैच में 38 रन, यहाँ पे 21 रन। जनरली टेलर चेज बेहतर करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में नोटिस करना। बाकी ब्रेसी हैं और ये बॉलरों में से ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। ससेक्स यहाँ पर बैटिंग से भी कुछ खास नहीं कर पाई, और पेन ने यहाँ पे वापस से लीड किया विद द बॉल। अगला मैच और दूसरा मैच और आखिरी मैच भी, आखिरी 5 में जो इस ग्राउंड पे हुआ था, ग्लॉस्टरशायर यहाँ पे भी बैटिंग फर्स्ट उन्होंने करा, यहाँ पे भी उनका बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था। यहाँ पे नोटिस करो होवे वाले मैचेस में, जैसे ही ब्रिस्टल में मैच हो रहा है, ग्लॉस्टरशायर के स्कोर नोटिस करो। अभी तक तो 4 मैच हमने जो देखे, चारों ही मैच में ग्लॉस्टरशायर ने पहले बैटिंग करी है, लेकिन नोटिस करो ब्रिस्टल में मैच हुआ 177, होवे में आ गई 15 रन कम 162। उसके बाद ब्रिस्टल में 193, होवे में बैटिंग उतना अच्छा नहीं 145। फिर से जैक टेलर चले, ससेक्स यहाँ पर चेस नहीं कर पाई और ऑल आउट फिर से हो गई। फिर से यहाँ पे आप नोटिस करो होवे में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अपने घर पे 135 पर निपट गए वो आखिरी ओवर में जाके। यहाँ पे भी उसी रेंज में स्कोर 141 आखिरी ओवर में जाके। इस बार आल्सॉप ने वो चलो स्कोर बनाया था, जो भी खेल नहीं रहे हैं। फिर से पेन और टॉम स्मिथ, इस बार भी ग्लॉस्टरशायर ने जीत हासिल कर लिया। तो जो 3 जीत ग्लॉस्टरशायर ने दर्ज करे हैं ना, उनमें से 2 जीत तो इसी ग्राउंड पे है जो ग्राउंड पे आज का मैच होने जा रहा है, और जो कि ससेक्स का घर है, ठीक है। आखिरी मैच जो हुआ, ग्लॉस्टरशायर फिर से 140 पर वो निपट गए। इस बार जैक टेलर नहीं खेले थे, तो मैट टेलर खेल गए और रॉलसन का स्कोर था। बाकी कार्वेलास और शादाब खान जो अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में, फिर से बॉलिंग फर्स्ट में तो अच्छा ही कर रहे हैं। कार्वेलास इनकन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन जिस दिन ले रहे हैं बंचेस में ले रहे हैं। बाकी कोल्स और गार्टन, ससेक्स ने बहुत इजीली यहाँ पर चेस कर लिया, जिसको लीड किया था टॉम क्लार्क ने और हैरिसन वार्ड ने। बाकी शादाब खान के कॉन्ट्रीब्यूशन थे। इस बार टॉम स्मिथ और जाफर गौहर ने विकेट लिया। तो जो प्लेयर्स के रिकॉर्ड से ऊपर टीम पेन तो नहीं, डेविड पेन और जैक टेलर, इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं चले। जैक टेलर खेले भी नहीं थे और डेविड पेन नहीं चले, ठीक है। नोटिस करने वाली बात यह है कि अपने घर पे तो चलो फिर भी एक बार के लिए ग्लॉस्टरशायर ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है बैटिंग से, लेकिन जब भी वो होवे में खेलने आए हैं उनका बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है। और लास्ट मैच अपने घर पे भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, और 140 पर वो निपट गए हैं। और ये पहली दफ़ा है जब ग्लॉस्टरशायर का बैटिंग वो कोलैप्स कर गए हैं। इसके पहले हमने ससेक्स को बैटिंग कोलैप्स करते हुए देखा था, स्पेशली अपने घर पे, लेकिन यहाँ पे ससेक्स की बैटिंग अच्छी हुई और ग्लॉस्टरशायर बैटिंग कोलैप्स कर गए। तो ये मैच बिल्कुल ही ऑड रहा, लेकिन एक चीज़ जो सिमिलर रही है पाँचों ही मैचेस में, वो है कि हर बार ग्लॉस्टरशायर ने पहले बैटिंग करी है, ठीक है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। 2 मैच जो वो हारे हैं वो अपने घर पर हारे हैं, और 2 मैच जीते हैं अपने अवे मैच में जाके, जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है होवे में, और 1 मैच अपने घर पे भी जीते हैं। अगर हम होवे वाले मैचेस को फोकस में रखें जहाँ पे आज का मैच होने जा रहा है, तो पहला मैच अपने को मिल रहा है 2021 का। ग्लॉस्टरशायर ने बना था 162, जैक टेलर, टाइमल मिल्स, और ससेक्स चेस नहीं कर पाई थी और उनका बैटिंग कोलैप्स और हो गया था। टाइमल मिल्स के बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन थे, और डेविड पेन बराबर। तो ये 3 परफॉर्मर्स अपने को देखने मिल रहे हैं। और पिछले सीजन में जो मैच हुआ था, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हुआ। ग्लॉस्टरशायर ने यहाँ पर बना था 145, ज़्यादा स्कोर नहीं था। जैक टेलर यहाँ पे भी चले। हैरिसन वार्ड यहाँ पे बॉलिंग से उन्होंने विकेट निकाला था, और अगले मैच में बैटिंग से रन बनाए उन्होंने। और ससेक्स यहाँ पर 141 पर निपट गई, जिसको भी लीड किया था डेविड पेन ने और टॉम स्मिथ ने। आखिरी 2 मैचेस में 2 करके विकेट निकाले हुए हैं। हालांकि लास्ट मैच वो खेले नहीं थे, मतलब ओवरऑल में बात कर रहा हूँ, जो लास्ट मैच खेला था ग्लॉस्टरशायर ने। देखना पड़ेगा कि इस पहले मैच में खिलाया जाता है या नहीं। तो लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने 2 करके विकेट निकाल के रखे हुए हैं। और बाकी हैरिसन वार्ड, टॉम क्लार्क, इनके परफॉर्मेंस रहे हैं जो वैसे भी काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक पिक हो जाते हैं बैटिंग सेक्शन से। और शादाब खान की बैटिंग से, बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन थे, और कार्वेरास के 4 विकेट्स यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने मिल रहा है। होवे वाले मैचेस को भी हमने फोकस में रख लिया। बहुत ज़्यादा सेम नाम आपको नहीं देखने मिल रहे होंगे, 1-2 नाम हैं फिर भी डेविड पेन और जैक टेलर के रूप में,
इनमें से डेविड पेन को शायद आप रख के भी चलो, जैक टेलर को शायद नहीं रखो, लेकिन इनके नाम हैं। बाकी किसी के भी उस तरीके से नाम नहीं है। और एक चीज़ जो हम पैटर्न नोटिस कर पा रहे हैं होवे वाले मैचेस में कि रन कंपैरेटिवली कम बना है, और चेजिंग टीम जो ससेक्स की टीम है, और अभी तक चेज हमेशा ससेक्स ने ही किया है, तो वो हारी है और रन कम बना है। ठीक है, ग्लॉस्टरशायर की बैटिंग स्पेशली होवे में उतना अच्छा नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि वो लास्ट मैच में अपने घर में भी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए हैं, ये सीज़न उनके लिए बहुत बुरा गया है। लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री ये कहता है कि ग्लॉस्टरशायर इस ग्राउंड पे थोड़ा सा फंसती है एज ए बैटिंग साइड, बॉलिंग लेकिन उनका सही हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड की बातें, बहुत रेलिवेंट नहीं है, जो भी है मैंने बता दिया, जो भी नाम थे जो कंसिडर करने लायक वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड पे बहुत पहले से, इस सीज़न का पहला जो हम मैच था, मेरे से पहला या दूसरा मैच जो था वो हमने कवर करा था ससेक्स बनाम एसेक्स का, तो ऑब्वियसली आप भी भूल गए होंगे क्या होता है नहीं होता है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। रिसेंटली इस ग्राउंड पे रन्स बन रहे हैं, पहले भी बनते थे, मतलब ये लो स्कोरिंग ग्राउंड तो कभी नहीं रहा था, लेकिन इतना नहीं। ठीक है, पेसर्स तो चलो विकेट्स वो लेते ही हैं, लेकिन स्पिनर्स का यहाँ पे एक रोल रहता है। अगर आपके पास कंसिडरेबल स्पिनर्स हैं जो विकेट्स निकालना जानते हैं, तो वो यहाँ पे आपको रोल निभाते हुए दिखते हैं। अगर आप मैच को फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा कि स्पिनर्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहता है, भले ही वो विकेट निकाले ना निकाले, 4 ओवर में हमेशा विकेट नहीं निकलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस जो होता है मैच में प्रेशर बनाने का या मतलब चांसेस बनाने का कि विकेट गिरे, वो चीज़ वो यहाँ पे बराबर करते हैं। ठीक है, नोटिस करते हैं। तो ये पहला मैच और आखिरी मैच जो हमने कवर करा था इस ग्राउंड का, एसेक्स बनाम ससेक्स, एसेक्स ने बनाया था 163, बहुत बड़ा टोटल नहीं था ये। ठीक है, शादाब के आपके 3 विकेट दिख रहे हैं। शादाब यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट में काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं, ऊपर भी हेड टू हेड में जो एक मैच उन्होंने खेला था बॉलिंग फर्स्ट ही करी थी, और 4 विकेट और 28 रन। मिल्स के 2 विकेट है, मिल्स तो चलो कंसिस्टेंट विकेट्स रहते ही हैं, उनका तो कोई वो नहीं है। क्रोकॉम एक नाम है जिनको आप देख सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में गार्टन के 1 विकेट। ससेक्स को यहाँ पर निपटा दिया था 19वें ओवर में जाके। और जब भी बात स्पिनर्स की हो और आपके सामने एसेक्स हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे वो उनके बॉलर्स को हमेशा हेड मिलता है, और वही चीज़ यहाँ पर हुआ। 8 विकेट स्पिनर्स ने निकाले। आपको पता ही होगा कि एसेक्स के पास कितने सारे स्पिनर्स होते हैं, हार्मर हो गए, क्रिस्टी हो गए, लैंडोरेंस हो गए, ठीक है, और भी किसी स्पिनर को वो खिलाए तो वो और बात बने। तो सब ने मिलाकर यहाँ पे मामला निपटा दिया। क्लार्क, ओली कार्टर और कोल्स, इनको कभी कभी बॉलिंग भी मिल जाती है, लेकिन चलो अभी तो फिलहाल इनका बस रोल उतना कुछ खास नहीं है, ना ही ओली कार्टर का है। इनका भी कुछ कॉन्सिस्टेंट कुछ रोल नहीं होता है, कभी टॉप ऑर्डर में भेजते हैं, कभी नीचे भेज देते हैं, कभी 9वें-10वें नंबर पर बैटिंग मिलती है। तो जो भी है, इनको बैटिंग मिली भी और इन्होंने परफॉर्म करा थोड़ा बहुत, और एसेक्स ने यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। 163 यहाँ पे डिफेंड हो गया। अगला मैच देखो, जैसे ही मतलब ऐसी वैसी टीम आई और सामने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं रही, तो रन तो बन गए। और ससेक्स की बॉलिंग तो एनीवेज ख़राब है। वो तो अच्छा हुआ कि एसेक्स के बैट्समैन उतना कुछ नहीं कर पाए, नहीं तो उतना कम रन जनरली डिफेंड नहीं होता है, उनके पास स्पिनर्स थे वो डिफेंड हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखो ग्लैमरगन आई तो उन्होंने धुआं भर दिया। यहाँ पे क्रोकॉम यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, मैंने बताया कि बॉलिंग फर्स्ट में उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस हैं। बाकी मिल्स, ससेक्स ने भी अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं कि वो मैच जीत सके। और स्पेशली जब बोपारा नहीं चलते हैं तो उनके वो ऑलरेडी प्रेशर बनता है। लेकिन फिर भी आल्सो ऑफ बर्जेस और मैकेंड्रू की परफॉर्मेंस आपको दिख जाते हैं। बर्जेस ने कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करा है, वार्विकशायर से इन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका इस सीजन में, उतना बुरा भी नहीं। पेसर्स का अपर हैंड है, आप नोटिस कर सकते हो, जैसे ही पेसर्स का अपर हैंड आया रन बन गए। ठीक है, टीम भले ही हार गई हो, लेकिन 187 का स्कोर बना है 8 विकेट खोने के बावजूद भी, तो वो अच्छी बात है। अगला मैच सरे के साथ हुआ, फिर से वही चीज़, ससेक्स की बॉलिंग आप नोटिस कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया ना, एसेक्स का जो वो था वो ही कम स्कोर बन गया, नहीं तो 163 जितना कम स्कोर तो बन नहीं रहा। फिलहाल सरे के ससेक्स के बॉलिंग किया गया इसने 258। फिर से क्रोकॉम और मिल्स, बाकी भी किसी ने एक एक करके विकेट निकाला है, शादाब और मैकेंड्रू। क्लार्क के यहाँ पे भी आपको स्कोर देखने मिल रहे हैं, और ससेक्स यहाँ पर फिर से निपट गई। और 259 का प्रेशर होता है तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन नोटिस करो 15 ओवर में 134, वही ऑल विकेट डाउन होने के बाद, मतलब रन रेट तो यहाँ पर डिसेंट ही था। ठीक है, लेकिन इतना प्रेशर था 259 का, तो उसके प्रेशर के चलते वो निपट गए। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के 8 विकेट, और यहाँ पे विल जैक्स, सुनील नरीन, इवन कैम स्टील जो जिनको बॉलिंग मिलती नहीं है, उनको यहाँ पर 4 ओवर की बॉलिंग मिली और उन्होंने 2 विकेट भी निकाले थे। तो स्पिनर्स का कितना रोल बनना है आप नोटिस करते हो ना। 134 मतलब बैटिंग कोलैप्स आप कह सकते हो। ऑल विकेट यहाँ पे भी टीम हारी थी 187, लेकिन उन्होंने बनाए थे। और यहाँ पे भी वो ऑल विकेट डाउन हुए जैसे ही 138, फिर से स्पिनर का रोल। और यहाँ पे जैसे ऑल विकेट डाउन हुए 134, स्पिनर का रोल। सिर्फ ऑल विकेट डाउन की बात नहीं है, बैटिंग कोलैप्स। तो बॉलर स्पिनर्स का जो है वो रोल कितना बन रहा है समझ रहे हो ना। स्पिनर्स प्रेशर तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर स्पिनर्स विकेट निकालने में भी आ जाए तो यहाँ पे आपको बैटिंग कोलैप्स देखने मिल रहा है। ठीक है, अगले मैच में आ जाते हैं, ससेक्स बनाम हैम्पशायर। 183 का टोटल था, डिसेंट स्कोर था। और बोपारा का चलना ना चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने पहले ही बताया। तो उन्होंने रन बनाया बर्जेस के स्कोर से, कार्टर। पेसर्स का अपर हैंड, हैम्पशायर को यहाँ पर रन चेस करने नहीं दिया। यहाँ पर ब्रैड क्यूरी ने 3 विकेट निकाले थे,
और मेरे ख्याल से ये इनका पहला मैच भी था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करी है इन्होंने जब भी इनको मौका मिला है। कार्वेलास भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन इनके पास बंचेस में विकेट निकालने की एबिलिटी है। बाकी शादाब, गार्टन, मिल्स, बोपारा सब खाते हैं करके विकेट। क्रोकॉम यहाँ पर बॉलिंग सेकंड में कुछ खास नहीं किया। बाकी मिल्स तो कंसिस्टेंट है ही, शादाब को भी आप एनीवेज देते हो। बोपारा ने बैटिंग के बाद बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशन करे और ब्रैड क्यूरी और कार्वेलास की परफॉर्मेंस थे। लास्ट मैच जो हुआ ससेक्स बनाम केंट के बीच में, ससेक्स ने 169 बनाया। देखो बोपारा यहाँ पर चले, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा स्कोर नहीं बना। पेसर्स का अपर हैंड केंट ने चेज कर लिया, वो भी काफ़ी इजीली। कार्वेलास, बोपारा और मिल्स के यहाँ पे परफॉर्मेंसेस हैं। तो जो चीज़ देखने लायक है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ससेक्स एज ए बॉलिंग साइड पीछे चल रही है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी टीम बनाने जाओगे तब भी आप ससेक्स के बॉलर्स कम ही लोगे, ठीक है। मिल्स एक बॉलर है जो कंसिस्टेंट है। बाकी कार्वेलास कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करा है। ये बॉलर्स वो हैं जो विकेट्स निकाल रहे हैं। अगर आप इनकी इकोनॉमी वगैरह देखने जाओगे या स्ट्राइक रेट देखने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये इतना रन देके जाते हैं कि उन विकेटों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है मैच में, ठीक है। इनकी ताकत इनकी बैटिंग है और वो भी बहुत खास कुछ नहीं है। अगर बैटिंग बहुत अच्छा वो करते हैं तब जाके कुछ बात बने, नहीं तो बहुत उम्मीद ये नहीं रख पाते हैं। और इस सीजन में अभी तक आप नोटिस कर सकते हो आखिरी 5 में सिर्फ एक मैच वो जीते हैं, वो भी हैम्पशायर के अगेंस्ट में, ठीक है। वो भी मतलब क्रिटिकल टाइम्स में उन्होंने विकेट ले लिया था तब जाके, नहीं तो ये मैच भी हार ही सकते थे। बाकी हर मैच वो हारे हैं और काफ़ी रन कंसीड करके हारे हैं, ठीक है। स्पिनर्स यहाँ पे रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं। लेग स्पिनर्स अगर आपके पास है आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहोगे। इवन स्पिनर्स ओवरऑल भी अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ पे स्पिनर को डोमिनेट करवा सकते हो या डोमिनेट करते हैं तो बैटिंग कोलैप्स भी होते हुए मैंने देखा है कि ससेक्स एज ए बैटिंग सेट भी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उनके पास थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ जो है बैटिंग में है, लेकिन बॉलिंग तो कतई गई गुजरी है जो अभी तक हमें दिखा है। अभी देखो क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आज आपको फिर से ग्लौस्टर को 100 रन पे निपटा के दिखा दे ससेक्स की बॉलिंग, हो सकता है। लेकिन अभी तक इस ग्राउंड पे ये चीज़ नहीं हुई है। लेकिन लास्ट हेड टू हेड में मैंने देखा कि 130 पर निपटा दिया था उन्होंने, शादाब खान और कार्वेलास इन्होंने परफॉर्म करा था बॉलिंग से। लेकिन वही बात है कि ये कंसिस्टेंटली ये नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से ससेक्स की ये हालत है अभी इस सीज़न में जो है, ठीक है। तो ये हो गई ग्राउंड की बातें और हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली है। आई होप आपने सब कुछ समझ लिया होगा सही से। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो ग्लौस्टर ने क्या किया था लास्ट मैच की, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे थे जो करना बनता भी है क्योंकि आप वैसे भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो। तो उन्होंने क्या किया, वेल्स को खिलाया मिडिल ऑर्डर में, जमान अख्तर और अजीत डेल इनको मौका मिला था, ठीक है। और इन्होंने इनमें से कुछ प्लेयर से परफॉर्म करा भी था सही बताऊँ तो। अभी अगर इनमें बात करूँ, अगर यही प्लेइंग 11 रहता है जो मुझे लगता है नहीं रहेगा, चेंजेस होंगे, तो आप किन किन प्लेयर्स के ऊपर देख सकते हो। ओली प्राइस, जफर गुहा, टॉम स्मिथ, ये तीनों ही स्पिन ऑप्शंस हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों ही खेल जाए ये मैच। टॉम स्मिथ के हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। ओली प्राइस तो वैसे भी अगर खेलते हैं तो परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन होते थे, यही एक लौते प्लेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म करा और ये भी अच्छा खासा स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जफर गुहार का रोल थोड़ा डिफेंसिव होता है, ये बहुत बड़े विकेट टेकर नहीं है लेकिन प्रेशर बना के रखते हैं और ये बैटिंग भी कर सकते हैं। तो ये तीन अगर खेलते हैं ना तो इन तीनों के ही इंपॉर्टेंस आपकी टीम में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी डेविड पेन का तो आपने देख ही लिया, उनके खाली रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और खाली लास्ट मैच को छोड़ के उसके पहले उन्होंने हमेशा अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। जो कोलैप्स भी हुए हैं ससेक्स की बैटिंग 1-2 बार, वहाँ पे भी उन्होंने लीड कराया है। बाकी किसी के रिकॉर्ड्स उस तरीके से नहीं है, जैक टेलर के थोड़े बहुत हैं, लेकिन करंट सिनारियो के हिसाब से, मतलब करंटली जैसी चल रही है ससेक्स की बॉलिंग, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि जैक टेलर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ना चाहिए बैटिंग से। और मुझे लगता है टॉप ऑर्डर से ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स निकल कर सकते हैं ग्लौस्टर की तरफ से। रोलप्सन इनकन्सिस्टेंट है लेकिन कुछ मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं और मुझे लगता है कीपर सेक्शन में यही आपके लिए सही ऑप्शन होंगे। बाकी तो कोई आलसॉप वगैरह नहीं खेल रहे हैं तो यही हो जाते हैं। बर्जेस एक ऑप्शन है लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे रोलप्सन के रूप में, क्योंकि एक तो सामने वाली टीम की बॉलिंग बहुत खराब है और दूसरी बात ये ऊपर भी बैटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। हैमंड इनकन्सिस्टेंट है लेकिन थोड़े बहुत परफॉर्मेंस इनके हैं और कभी कभार इन्होंने रन बनाया है। वैन ब्यूरन भी एक ऑप्शन है और पिछले मैच पर यही फ्रंट लाइन स्पिनर थे क्योंकि 3 स्पिनर्स नहीं खेले थे। अगर वो उनमें से 1-2 स्पिनर वापस आ जाते हैं तो इनके भी बॉलिंग से इंपॉर्टेंस कम हो जाएंगे। बाकी बैटिंग तो थोड़ा बहुत ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा बहुत हाई करने वाला कुछ नहीं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो अभी देखो इनमें से किसी के रिकॉर्ड्स नहीं है डेविड पेन को छोड़ के, तो डेविड पेन को तो आप ले भी लोगे लेकिन उसके बाद किसको लेना है वो बता पाना मुश्किल है। 3 ये जो स्पिनर्स ऑप्शन है, ओली प्राइस, जफर गुहा, टॉम स्मिथ, इनमें से अगर ये तीनों ही खेलते हैं तो 2 तो आपकी टीम में होने चाहिए। मेरा सजेशन होगा ओली प्राइस और टॉम स्मिथ, ये दोनों आपकी टीम में पहले होने चाहिए। उसके बाद जफर गुहार। अगर जो प्लेयर्स लास्ट मैच खेले थे उनमें से अगर आपको देखना है तो रूल ऑप्शन मुझे लगता है कीपर सेशन में आपके लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, 4 प्लेयर्स यहाँ पर हो गए। इसके बाद आप ऐड कर सकते हो हैमंड को, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो, और चार्ल्सवर्थ, ठीक है। तो ये 1-2 ऑप्शन यहाँ पर हो गए। ग्लेन वैन ब्यूरन मैंने बता दिया, तो 2-3 ऑप्शन यहाँ पर हो गए। 4 जो कोर प्लेयर्स हैं, 4 कोर प्लेयर्स कौन, ओली प्राइस, टॉम स्मिथ, डेविड पेन
और रूल ऑप्शन, ये 4 आपके लिए कोर होने चाहिए। इनमें से अगर कोई नहीं खेलते हैं या इनके साथ अगर आप किसी को ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे हैमॉन्ड, स्पेशली चेस में चार्ल्स वर्थ, जैक टेलर और वैन ब्यूरेन, ये 4 ऑप्शंस हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। तो 4 कोर, 4 ऑप्शंस जिनको शफल करके आप अपना टीम जो है बना सकते हो। ठीक है, बात करते हैं ससेक्स की तरफ से। तो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट टीम है, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं, कोई भी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। अभी इनके अगर टॉप 3 बैट्समैनों को देखोगे तीनों ही एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तीनों ने ही कहीं ना कहीं किसी न किसी मैच में परफॉर्म करके रखा हुआ है। टॉम क्लार्क थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, तो शायद बैटिंग सेशन से आप इनको ले लो। हैरिसन वार्ड, ओली कार्टर का कोई रेगुलरिटी नहीं रहता, कभी इनको खिलाया भी नहीं जाता, कभी इनको 9वें-10वें नंबर बैटिंग भेजा जाता है, कभी टॉप ऑर्डर भेजा जाता है। तो वही है, कभी कभार इनका परफॉर्मेंस आता भी है, कभी नहीं आता है, तो कुछ ऐसा बता नहीं सकते। बोपारा मस्ट हैव है, शादाब खान मस्ट हैव है, इन दोनों को आप टच नहीं कर सकते। और मिल्स, तो यहाँ से ये जो 4 प्लेयर्स हैं, बोपारा, शादाब खान, मिल्स और क्लार्क, ये 4 आपके कोर को बनाएंगे। इसके बाद जिस प्लेयर को सबसे पहले ऐड करना है वो है कार्वेलास, क्योंकि इनके पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है और सामने वाले टीम की बैटिंग उतनी सही है नहीं, तो ईदर इनिंग्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्रोकॉम वर्सेस ब्रैड क्यूरी, नोटिस करना, क्रोकॉम बॉलिंग फर्स्ट में अभी तक विकेटलेस नहीं गए हैं इस ग्राउंड पे, और ब्रैड क्यूरी बॉलिंग सेकंड बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, हैरिसन वार्ड लास्ट 2 मैचेस में इनके परफॉर्मेंस हैं, एक में विकेट निकाला है, एक में रन बनाया है, एक ऑप्शन ये बन जाते हैं, और बर्जेस कीपर से। ठीक है, तो ये 4 जो मैंने कोर का बताया, मतलब बोपारा, मिल्स, शादाब, टॉम क्लार्क, ये 4 आपके कोर होने चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं, हैरिसन वार्ड हो गए, कार्टर हो गए, बर्जेस हो गए, और क्रोकॉम्ब और ब्रैड क्यूरी में से कोई एक, तो इन चारों को एक्स्ट्रा प्लेयर लेके आप सफल कर सकते हो और कॉम्बिनेशन बना सकते हो ससेक्स के प्लेयर्स के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करके निकाला है हमने, और देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं टीम बनाने के टाइम पे। ग्लस्टर की तरफ से अभी भी ओली प्राइस के परसेंटेज ज़्यादा है, और हो सकता है कि वो इस मैच में वापसी भी करवाना भी चाहिए। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अच्छा करा है, लास्ट मैच है सीजन का, लास्ट 1-2 मैच में खिलाना चाहिए, टैलेंटेड प्लेयर है। उसके बाद डेविड पेन, चार्ल्स वर्थ, रूल ऑप्शन के परसेंटेजेस हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इनमें से किसी को कोई कैप्टन हसन बनाएगा, एक ओली प्राइस को छोड़ के। जैक टेलर रिकॉर्ड अच्छे हैं, बाकी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इनके साथ। और टॉम स्मिथ और टॉम प्राइस तो चलो नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जफर गुहार को आप ऐड कर सकते हो, अगर वो खेलते हैं तो आप इनको देख सकते हो, नहीं तो एनीवेज टॉम स्मिथ को लेके जा सकते हो अगर वो खेलते हैं तो। सबसे तरह से बोपारा, शादाब खान, ये दोनों के परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गार्टन परसेंटेज तो डिसेंट है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है उसके हिसाब से। मिल्स, उसके बाद हार्टसन प्रेंटिस, कार्वेलास, ब्रैड क्यूरी, क्रोकॉम्ब, ये बस टॉस के हिसाब से ले लेना टीम में, कैप्टन वैप्टन बनाने वाले ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से परफॉर्मेंस किसी का भी नहीं आया है। कार्वेलास फिर भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये बंचेस में विकेट निकाला है इन्होंने 1-2 बार, लेकिन बाकी किसी का उतना कुछ खास नहीं। देखो फिलहाल के लिए मैंने इन 6 प्लेयर्स को रखा है, ग्लोस्टर की तरफ से खाली 2 प्लेयर्स को मैंने रखा है। इसके साथ मेरे को पता नहीं है कि वो खेलेंगे या नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो टॉम स्मिथ और ओली प्राइस, इन दोनों को ले लेना। अगर वो खेलते हैं तो ऑब्वियसली, नहीं खेलोगे तो नहीं लोगे। बैटिंग सेशन में भी इनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, चार्ल्स वर्थ और हैमॉन्ड के रूप में। चार्ल्स वर्थ लेने लायक ऑप्शन है, और ये बॉलिंग भी कभी कभार करने लग जाते हैं। और इन जितने भी प्लेयर्स हैं इनमें से चार्ल्स वर्थ ही हैं जो सीजन के शुरुआत से काउंटी से अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, तो इनको लिया जा सकता है। हैमॉन्ड अगर चेस कर रहे हैं ले लेना, नहीं तो आपके पास यहाँ पर हैरिसन वार्ड का भी ऑप्शन होगा, जिनके परसेंटेज डिसेंट है। कीपर से बर्जेस के साथ आप जा सकते हो, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं तो। बहुत बुरा भी नहीं और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी नहीं है कि हम इनिशियली बोल दें कि इनको स्मॉल लीग में ले लो, लिया जा सकता है अगर आप चाहते हो तो। ऑलराउंडर सेक्शन में जो ऑप्शंस हैं, गार्टन है अगर खेलते हैं तो, वैन ब्यूरन अगर 3 स्पिनर्स नहीं खेलते हैं, 2 स्पिनर्स खेलते हैं, मतलब टॉम स्मिथ, ओली प्राइस और जफर गुहार में से, तो वैन ब्यूरन का रोल कुछ आए। लेकिन अगर तीनों ही खेलने लग जाए तो शायद वैन ब्यूरन बॉलिंग ना कराएं, और बैटिंग से ऐसा कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं किया है कि आप उनको कंसीडर करने लगो। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन है, अगर 3 में से 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो। बॉलर सेक्शन में देखो, बॉलिंग दोनों ही टीमों की उतनी कुछ खास है नहीं। ससेक्स का तो आपने देख ही लिया, विकेट शायद निकल भी जाए, लेकिन परफॉर्मेंस उतना नहीं है कि मैच में कुछ इंपैक्ट आए। लेकिन फिर भी डेविड पेन, मिल्स और स्मिथ, इन तीनों को मैंने रखा है। अगर स्मिथ नहीं खेलते हैं या इनके साथ आप किसी को ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका आ जाना चाहिए, वो है कार्वेलास का। इनका परसेंटेज भी डिसेंट है। बाकी ब्रैड क्यूरी अगर लेना है, बॉलिंग सेकंड में लेना, और क्रोकॉम्ब अगर खेलते हैं तो बॉलिंग फर्स्ट में ले लेना। मैकएंड्रू नाम के बेसिस पे परफॉर्मेंस तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन परसेंटेज डिसेंट है। तो अगर आपको कोई और प्लेयर खेलता हुआ नहीं दिख रहा है और सेफ जाना है तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरा कुछ सजेशन ऐसा नहीं होगा। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो बोपारा, शादाब खान के साथ लोग जा रहे हैं, मैं भी सजेशन यही करूंगा। बॉलिंग फर्स्ट हो रही है तो शादाब खान को कैप्टन बना देना, बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो बोपारा को कैप्टन बना देना, ठीक है। और इन दोनों के साथ ही जाना। स्मॉल लीग में ज़्यादा कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी लीग खेल रहे हो तो वहाँ पे ओली प्राइस, डेविड पेन,
ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको आप देख सकते हो। इवन जो टॉप ऑर्डर होगा ग्लॉस्टरशायर का वो भी ट्राएबल ऑप्शन है, जैसे रूल ऑप्शन हो गए या चार्ल्सवर्थ हो गए, इनको भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ी लीग में करना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।